सत्य के साथ। सुनील शर्मा, आरटीओ देहरादून, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है 4 डिस्ट्रिक्ट्स की, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी। ऐसे में सुनील शर्मा जी की जिम्मेदारी अहम हो जाती है। आरटीए की बैठक हुई है, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन महत्वपूर्ण फैसलों से ही हम अपने इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। 31 मार्च 2023 डेडलाइन किस लिए निर्धारित की गई? इसमें एनजीटी की एक गाइडलाइन आई थी। उसमें सचिव साहब, जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने एक बैठक ली थी 27 मार्च 2019 को। उस बैठक के अंदर जो एनजीटी की गाइडलाइन से उस पर विचार हुआ और उसमें परिवहन विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई कि जो ये डीजल के वाहन हैं, विक्रम और ऑटो, इनको फेज्ड मैनर में 31 मार्च 2023 तक आउट किया जाए। इनके स्थान पर ऐसे वाहनों को चलाया जाए जो क्लीन फ्यूल बेस्ड हो, जैसे सीएनजी हो या बैटरी ऑपरेटेड हो, या फिर पेट्रोल के ऐसे वाहन जो BS6 पास हों। उसी को देखते हुए आरटीए ने विचार किया है कि इससे पहले कि हमारे ऊपर कोई सख्त कार्रवाई हो, हम लोग ही अपने देहरादून के अंतर्गत इन वाहनों को फेज आउट करके और इनको एक नया ऑप्शन दें, जिससे कि इनकी रोजी रोटी पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए और देहरादून में अच्छी यातायात व्यवस्था मिल जाए। आरटीओ साहब, दिल्ली और एनसीआर के बहुत सारे वाहन ऐसे हैं जो 10 साल पूरे हो चुके हैं और वो उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ हो रहा है। ये क्या नियम है, क्या व्यवस्था है और किस तरीके से वो यहाँ चलाए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे यहाँ इतने वाहन नहीं आ रहे हैं रजिस्टर होने के लिए, लेकिन ये बात सही है कि कुछ 10 साल से पुराने वाहन हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। उनको भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज़ में अभी हम जो हमारे देहरादून के अंदर जो कमर्शियल वाहन लगातार चलते हैं उन पर कार्रवाई क्या, उनके लिए एक ऑप्शन क्रिएट किया जाए और फिर उसके बाद ऐसे वाहनों पर भी विचार किया जाए जो 10 साल से पुराने हैं और देहरादून के अंदर डीजल से संचालित हैं। उन पर भी कुछ एक प्लान बनाया जाए, जिसका कि हम लोगों ने एक रूपरेखा बना रखी है। आरटीए की बैठक में जो महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट्स हैं, क्या क्या हैं? पहला ये है कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ हमारे इश्यूज़ थे, जैसे कि कुछ गाड़ियाँ जो 15 बसेस का संचालन देहरादून से कालसी के बीच होना था, उस पर कहा गया था कि निर्णय लिया जाए। ऐसी 34 बसें थीं जिनका कि पहले परमिट था और माननीय उच्च न्यायालय ने उनका परमिट निरस्त कर दिया। उन मुद्दों पर भी विचार किया जाए। इसके अलावा ये जो डीजल से संचालित वाहन है, इस पर विचार किया जाए। ऐसे ही रूट्स जो बेतरतीब ये चल रहे हैं या कोई भी वाहन कहीं भी इकट्ठा हो जाता है और जिससे ट्रैफिक की समस्या होती है, तो ट्रैफिक के कॉन्जेशन को दूर किया जाए। साथ साथ में ऐसी व्यवस्था करी जाए कि देहरादून के आसपास में रहने वाले लोगों को एक अच्छी सुविधा मिले देहरादून के सेंटर में आने के लिए। आरटीओ साहब, एक महत्वपूर्ण समस्या राजधानी देहरादून में पार्किंग को लेकर है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में वाहन बढ़ रहे हैं लगातार, 4 व्हीलर, तो पार्किंग सड़कों पर होती है। ऐसे में आपके पास कोई सॉल्यूशन है या कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं? जी, इसके अंदर हम लोगों ने भी विचार किया और इसमें जो सबसे पहला स्टेप है जो हम लोगों ने उठाने जा रहे हैं वो ये है कि जो ऑलरेडी बनी हुई पार्किंग्स हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है। क्या वो पार्किंग के लिए यूटिलाइज हो रही हैं या ऐसा तो नहीं है कि उनके गोदाम बना दिए गए हों। दूसरा, जो जितने भी हमारे बड़े बड़े मॉल्स हैं या शोरूम्स हैं जिनके अंतर्गत कंपलसरी पार्किंग बननी है, उन पर भी हम चेकिंग का अभियान शुरू करने वाले हैं कि क्या उन पार्किंग का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है और क्या वो पार्किंग गाड़ी पार्क करने के लिए उचित डायमेंशंस पे बनाई गई है। तो सबसे पहले तो जो अवेलेबल कैपेसिटी है हम उसका यूटिलाइजेशन करने जा रहे हैं। साथ में हम जो एरियाज़ हैं जिनका कि हम पुराने बाहर के आउटस्कर्ट्स एरियाज़ हैं, उनका यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारे देहरादून में रूट्स टूटे हुए हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि सिटी बस जो कि हमारी प्रेम नगर से चलती है वो घंटाघर तक चलती है और हमारे यहाँ पर परेड ग्राउंड पर खड़ी हो जाती है। ऐसे ही जो परेड ग्राउंड से चलती है और हमारे रायपुर तक जाती है, वो उसका भी पूल यहीं पर खड़ा हो जाता है। अब हमने आरटीए की बैठक में ये डिसाइड किया कि ये पहला प्रोजेक्ट ये लिया है कि एक रूट जो झाझरा से शुरू होगा और सीधे रायपुर तक जाएगा, उसमें एक शटल सेवा की तरह वाहन चले और उनकी पार्किंग कहीं भी बीच में शहर में ना करी जाए। ऐसा ही हम दूसरा रूट बनाने पर विचार कर रहे हैं जो कि आईएसबीटी से मसूरी क्रॉसिंग तक जाएगा।
ताकि वहाँ पर भी शटल सेवा की तरह वाहन संचालित हों और लोगों को ना तो परेशानी हो आने जाने में, साथ में बीच में ये गाड़ियाँ जो खड़ी करके रास्ते ब्लॉक करते हैं वो समस्या का भी निदान मिले। मसूरी, टिहरी, हरिद्वार ये एक ऐसे सेंटर हैं राजधानी देहरादून के अलावा जहाँ सबसे ज़्यादा लोड है और ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हैं, ज़्यादातर जाम का कारण वही होता है। क्या ड्राइवर को ड्रेस अनिवार्य करने का कोई विचार आपके मन में नहीं आया? देखिए, ऐसा है कि हमारे जितने भी कॉमर्शियल वाहन हैं उनके लिए तो ऑलरेडी ड्रेस डिसाइडेड है CMVR के अंदर, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के अंतर्गत, तो उनकी ड्रेस भी डिसाइडेड है। रही बात ट्रैफिक की, जो कि सैटरडे और संडे को होता है, देखिए ये इसके दोनों पहलू हैं। एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि टूरिस्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं, ये हमारे लिए चैलेंज भी है कि वो बिना ट्रैफिक कॉन्जेशन के अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएँ। उसके लिए शासन भी बहुत ज़्यादा विचार कर रहा है और साथ में हम लोग एक स्मार्ट जो ट्रैफिक व्यवस्था है, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर हम लोग गहन मंथन कर रहे हैं और जल्दी ही आपको इसके बारे में कुछ एक जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, अंत में एक सवाल ये जानना चाहूँगा, जो लर्निंग लाइसेंस रहते हैं उन्हें पक्का करने के लिए लोगों को यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है। बिना गियर वाले लाइसेंस और गियर वाले लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस, इनके लिए क्या क्या बंदोबस्त किए गए हैं जिससे कि लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो और कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनवाए जा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे पास बहुत अच्छा एक IDTR है। IDTR के अंतर्गत हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, हैम्स की टेक्नोलॉजी है, हैम्स टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हम लोग लाइसेंस बनाते हैं, जिससे कि हम लोग ये देखते हैं कि 4 व्हीलर चलाने वाला आदमी ट्रैक पर किस तरह गाड़ी का मूवमेंट कर रहा है, किस तरह ब्रेक लगा रहे हैं, किस तरह वो बैक कर रहे हैं। ये स्मार्टफोन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। उसके बेसिस पर वही ड्राइवर को लाइसेंस दिया जाता है जो कि वास्तव में गाड़ी चलाने में सक्षम है और गाड़ी को पार्क करने में सक्षम है। ये इसके अंतर्गत ये बात सही है कि अभी लोगों को थोड़ा दूर जाने में परेशानी हो रही है। इस पर भी हमारे माननीय मंत्री जी विचार कर रहे हैं कि लोगों की परेशानियों को कम से कम कैसे किया जा सके और एक हाई टेक्नोलॉजी से उनके लाइसेंस कैसे बनाए जा सके, उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। बिना गियर वाले लाइसेंस जो बच्चों के लिए होते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था, उन्हें भी दूर ही जाना है या उनका सिटी में उनका क्या व्यवस्था है? इस पर ये आपकी बात ठीक है कि जो बच्चे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। माननीय सेक्रेटरी, जो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब हैं, वो भी बहुत सेंसिटिव हैं इस चीज़ के लिए और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे या तो उनके आने के लिए कोई आने जाने के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, कोई शटल व्यवस्था कर दी जाए कि वो आसानी से वहाँ आ जा सकें जो IDTR में, या फिर उनके लिए कोई एक और व्यवस्था देखी जाए। इस पर विचार विमर्श चल रहा है, अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, इस पर कुछ किया नहीं है। तो ये थे RTO देहरादून, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आवाम की सुविधा इनके लिए मायने रखती है और इसीलिए बिना गियर वाली गाड़ियों के लाइसेंस हो, कमर्शियल हो या आम तौर पे इस्तेमाल किए जाने वाले लाइसेंस, सबके लिए आसानी करने की सहूलियत देने के लिए शासन स्तर पर बातचीत चल रही है। इसके अलावा 31 मार्च 2023 के लिए जो RTA ने फैसला लिया है, उसे अमली जामा पहनाने के लिए लास्ट डेडलाइन जो दी गई है वो 31 जनवरी 2023 है। यानी कि अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया तो उसे 60 दिन की मोहलत के बाद कोई रियायत नहीं होगी और आम लोगों के लिए परमिट खोल दिए जाएंगे। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ।